अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सेकंड एंड थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल के साथ। ये चैप्टर बस अभी ख़त्म होने वाला है। इस लेक्चर के बाद एक दूसरा लेक्चर होगा जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट होगा, जिसे हम A to Z कोर्स को ख़त्म करने की मूड में थे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। आज थोड़ा सा कैमरा वगैरह भी अड़ी कर रहा है, हमारे लेक्चर के दौरान इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम कैमरे को डिस्टर्ब ना करने दें। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 32। ये आपसे क्या कह रहा है? व्हेन 223 मतलब सॉरी 227 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज, हाउ मच नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये आपको मास दे रहा है, किसका? अमोनियम नाइट्रेट का मास दे रहा है। ठीक, मतलब इस अमोनियम नाइट्रेट का ये आपको क्या दे रहा है? गिवन मास कितना दे रहा है? 227 ग्राम। कितना दे रहा है? 227 ग्राम। वो कह रहा है कि हाउ मच नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। इसका मतलब है वो आपसे इसका मास मांग रहा है, रिक्वायर्ड मास क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका भी वो आपसे मास मांग रहा है, रिक्वायर्ड मास क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम तो चक्करबोर्ड की मुकम्मल मेथड से वाकिफ़ है। हम इसके मास को मोल में चेंज करें, मोल से मोल में जाए, रिक्वायर्ड मास में चले, वो थोड़े से लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। काफ़ी खासा इतना टाइम हमारे पास नहीं होता वीडियो में। हम इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे। डायरेक्ट मतलब इसके मास से मैं इसका मास निकालूंगा, इसके मास से मैं इसका मास निकालूंगा। बहुत ही आसानी से निकल सकता है। कैसे? लेकिन जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाऊं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इक्वेशन की बैलेंसिंग लाजमी चेक करनी है। कि इक्वेशन बैलेंस से चेक करते हैं। नाइट्रोजन 1 है, 2 है, मतलब 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 दूनी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे 2 और 1 3 है। बिल्कुल सही है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन we know that according to balanced chemical equation we know that। क्या हमें मालूम है? तो चले ऐसे करते हैं कि इस मास की बुनियाद पर पहले इसके मास निकालते हैं, फिर उसकी मास निकालने के कोई इशू नहीं है। ठीक, कोई भी इशू नहीं है। पहले मैं इसका मास निकालूंगा। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक एडिशनल स्टेप है? ये एडिशनल स्टेप है, ये आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये जस्ट मैं आपको इस वजह से लिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा जब मैं पिक करूँगा तो आपके लिए मसला ना हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बराबर है 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड की। मतलब इधर भी कुछ नहीं लिखा है, इधर भी कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने NH4NO3 का मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मोलर मास। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ज़रब दे दें। ठीक, नाइट्रोजन 2 है, 2 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन 4 है, 4 से ज़रब दे दें। और ऑक्सीजन 3 है, 3 से ज़रब दे दें। 14 दूना 28। ठीक, 4 एकम 4 और 16 तिया 48, 8 तिया सॉरी 6 तिया 18 और 3 एकम 3 और 1, ये हो जाएगा 4 48। जमा करें इसको। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल, ये हो जाएंगे 6 और 1 7 70। मतलब कहने का क्या मतलब है? अमोनियम नाइट्रेट के 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का मतलब क्या है? 70 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बराबर है। ये देखिए, ये एक एडिशनल स्टेप मैंने लिखा था, ये हमारे न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है। जस्ट मैंने कहा 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का मतलब क्या? 70 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड का भी निकालें, नाइट्रस ऑक्साइड का भी निकालें मास। यहाँ पे मोलर मास। ठीक, यहाँ पे इसका 14 है, इसका 16 है, ज़रब दे दें। नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये हो जाएंगे 28, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 80 मिनट। इधर हमने थोड़ी सी गलती की। कहाँ पे गलती की? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8। ये 80 है। ये क्या है? 80 है। ये 80 ग्राम है। सॉरी, इधर गलती हो गई थी। ठीक, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। ये आपके पास आ जाएगा 8 में से 8 और 6, ये हो जाएंगे 14, 1 हासिल। ये हो जाएगा 3 और 1 4, 44। 44 बिल्कुल सही है, 44 ग्राम। ठीक, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 44 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के। ठीक, 80 ग्राम अगर 44 के बराबर है, हमें इसके कितने ग्राम दिए हैं? या चले, अगर 80 44 के बराबर है तो इसका 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितने के बराबर हो जाएगा? 44/80 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के। देखिए 80 अगर 44 के बराबर है तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? 44/80। इसके एक्चुअली जो इसने हमें मास दिया है कितना है? 227 ग्राम। 227 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितने के बराबर हो जाएगा? 44/80 ज़रबे 227 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत आसान है, दिलचस्प है। मैं क्या करूँगा 44 तक़सीम 80 ज़रबे 227, ये हो जाएंगे 124.85। 124.85 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड निकल आएगा। कहने का क्या मतलब है? इसके आपके पास कितने ग्राम निकल आएंगे? इसके आपके पास कितने ग्राम निकल आएंगे? 124.85 ग्राम। ठीक, अब दूसरा मांग रहा है, किसका? वाटर का मांग रहा है। तो चलें फिर हम वही सेंटेंस लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ, एक एडिशनल स्टेप पे, 1 मोल ऑफ NH4NO3 बराबर है। ठीक है, बराबर है कितने के बराबर है? 2 मोल ऑफ वाटर के। अगर ये 1 मोल, अच्छा अमोनियम नाइट्रेट के 1 मोल का मतलब क्या? 80 ग्राम। 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बराबर है। ठीक, वाटर के 1 मोल का मतलब है 18 ग्राम। 2 मोल का कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 36 ग्राम ऑफ वाटर के। ठीक, 80 अगर 36 के बराबर है तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कितने के बराबर हो जाएगा? 36/80। इतना हो जाएगा 36/80 ग्राम ऑफ वाटर के। ठीक, न मैं 80 की बात कर रहा हूँ, न मैं 1 की बात कर रहा हूँ, बल्कि मुझे अमोनियम के कितने मास दिया है? 227 ग्राम ऑफ NH4NO3 कितने के बराबर हो जाएगा? 36/80 मल्टीप्लाई बाई 227। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 36 तक़सीम 80 डिवाइडेड बाई 227। ये आपके पास 36 तक़सीम 80 मल्टीप्लाई बाई 227, ये हो जाएगा 102.5 ग्राम ऑफ वाटर की। ठीक, वाटर की तो 102.18 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। कितना आया? 102.15 जमा 124.85। बिल्कुल सही है। मतलब जितना मास हमें इसका दिया था,
अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो यही मास ही आएगा। ठीक, इसका मतलब है अगर मुझे अमोनियम नाइट्रेट का इतने मास दिया जाए तो वो कितना मेरे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, 124.85 ग्राम, और वाटर कितना बनाएगा, 102.15 ग्राम हमारे पास वाटर हासिल होगा। इन दोनों को जमा करोगे वही 227 आएगा, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा, शायद इसके मुकाबले में थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो। कैसे? वो इतने ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कम्प्लीटली विद द एक्सेस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड गिव इतने ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब आपको वो दे रहा है, ठीक, एक इक्वेशन दे रहा है, वो दे रहा है इतने ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद, मतलब इस आयरन की वो आपको ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? गिवन मास है 4.64 ग्राम। ठीक, ये आपको मिल रहा है आयरन का। आयरन रिएक्ट्स विद कम्प्लीटली एक्सेस बाय द मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड एक्सेस में जा रहा है। गिव ए 5 ग्राम ऑफ कॉपर। ये कह रहे हैं कि कॉपर का कितना दे रहा है, क्या कॉपर का आपके पास 5 ग्राम बन रहा है। ये बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल यूनिट ऑफ रिएक्शन एंड गिव इतने कॉपर। अच्छा, ये जो कॉपर का मास दिया जा रहा है ये असल में एक्चुअल यील्ड है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड, जिसे हम लेबोरेटरी में हासिल करेंगे। ठीक, ये कह रहे व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। ठीक, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। मतलब इस कॉपर का असल में वो आपसे मांग रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड को हम कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए एक्चुअल यील्ड तो मुझे मिल रहा है 5 ग्राम। ठीक, एक्चुअल यील्ड तो मुझे मिल रहा है, थ्योरेटिकल यील्ड तो मैं निकाल सकता हूँ, डेटा मेरे पास मौजूद है। ठीक, इसका मतलब है इसके मास से मैं डायरेक्ट इसके मास में जाऊंगा, वो जो मास मेरे पास निकलेगा वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा। क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड। कैसे? अभी देखिए जरा, क्या इक्वेशन बैलेंस है? बिल्कुल, मुकाबला इन दोनों का शुरू हो गया। ये तो एक्सेस रिएक्टेंट है, मैं इसे बुनियाद नहीं बनाऊंगा, लिमिटिंग यही है। ठीक, वो क्वेश्चन में ही भी आपसे कह रहे हैं। ठीक, अब जरा देखिए, सबसे पहली बात, मैं इसके मास से इसका मास निकालूंगा, वो होगा थ्योरेटिकल यील्ड। उस थ्योरेटिकल यील्ड को मैं एक्चुअल यील्ड पे डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 पे, तो मेरे पास परसेंटेज यील्ड निकल आएगा, जो कि दोनों सवालात का जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ आयरन, ये फिर एडिशनल स्टेप है। ठीक, 1 मोल ऑफ आयरन बराबर है 1 मोल ऑफ कॉपर के। ठीक, 1 मोल आयरन का मतलब क्या? 1 मोल आयरन का मतलब क्या? ठीक, आयरन का एटॉमिक मास है 55.85 ग्राम ऑफ आयरन बराबर है 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब क्या? कॉपर का है 63.55 ग्राम ऑफ कॉपर के। ठीक, अगर 55-63 के बराबर है तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 63.55 डिवाइडेड बाई 55.85। ठीक है, ग्राम ऑफ कॉपर के। ठीक, ये भी हमें पता चल गया। अब हमें एक्चुअली मास उसने कितना दिया है? 4.64 ग्राम ऑफ आयरन कितने के बराबर हो जाएगा? 63.55 डिवाइडेड बाई 55.85 मल्टीप्लाई बाई 4.64। ये आपके पास आंसर क्या बनेगा? बहुत आसान न्यूमेरिकल है। देखिए 63.55 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 55.85 मल्टीप्लाई बाई 4.64, ये आपके पास बन जाएगा। हाँ, ये जो आपके पास मास निकला गया थ्योरेटिकल यील्ड होगा 5.27 ग्राम ऑफ कॉपर के। ठीक, कहने का क्या मतलब है? इस कॉपर का एक्चुअल यील्ड तो हमें दे रहा था, जबकि इसका रिक्वायर्ड मास जिसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड,
इसका थ्योरेटिकल ईल्ड कितना निकल आया? 5.257 ग्राम। ठीक, ये थ्योरेटिकल ईल्ड निकल आया। ठीक, अब अगर ये थ्योरेटिकल ईल्ड निकला है, अगर ये थ्योरेटिकल ईल्ड निकला है तो मैं इसको आसानी से परसेंटेज ईल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ अभी देखिए, कैसे कर सकता हूँ अभी देखिए। ठीक, मतलब मेरे पास थ्योरेटिकल ईल्ड आ गया तो परसेंटेज ईल्ड निकालने का क्या इशू है? ठीक, तो मैं कहूँगा परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, एक्चुअल यील्ड उसने मुझे कितना दिया था? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कितना निकाला? 5.27 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए इसको 5 डिवाइडेड बाई 5.27 मल्टीप्लाई बाई 100 ठीक, ये आपके पास 94.87% कॉपर निकल आएगा। ठीक, मेरे ख्याल में आप सब समझ गए हो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। हमें आयरन का मास दिया था, हमें कॉपर का एक्चुअल यील्ड दिया था, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो थ्योरेटिकल लेबोरेटरी में हम निकालते हैं, वो भी हमें दिया था। उसने इसका डेटा इसलिए दिया था ताकि हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकें, ताकि हम क्या निकाल सकें? थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकें। ठीक, जब हमने इस डेटा की मदद से थ्योरेटिकल यील्ड निकाला तो हमने क्या किया? एक्चुअल यील्ड को डिवाइड किया थ्योरेटिकल यील्ड, आंसर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकल आया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है, और वो लास्ट न्यूमेरिकल के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट A to Z ख़त्म हो जाएगा। तो दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा चैनल किस नाम से? क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी तो आपको हर जुमेरात और हर इतवार की शाम को 7:30 बजे रमज़ान शरीफ में 7:30 बजे आपको प्रॉपर वे से सब्सक्राइबर को मेरा वीडियो मिलता जाएगा। तो काइंडली इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करें, बार बार देखने की कोशिश करें। मैंने हर एक लफ्ज़ आपके लिए आसान बना दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।